मेरे प्रिय मित्र, जैसा कि यहेजकेल 37 वचन 14 में कहा गया है, प्रभु कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा और तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, मैंने कहा है और मैं वैसा ही करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल की पुस्तक में ईश्वर का एक अलौकिक हस्तक्षेप हुआ। यहेजकेल को सचमुच मृत मनुष्यों की हड्डियों से भरी घाटी में ले जाया गया था। परमेश्वर ने यहेजकेल को हड्डियों से बात करने का निर्देश दिया और वादा किया कि वह उनमें सांस डालेगा और उन्हें वापस जीवन में लाएगा। यहेजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और हड्डियों से बात की। तुरंत हड्डियां एक साथ आने लगी, मांस विकसित होने लगा और त्वचा मांस को ढकने लगी। शीघ्र ही उनके शरीरों में प्राण प्रविष्ट हो गए और वे एक विशाल सेना के रूप में खड़े हो गए। इस चमत्कारी घटना ने इजराइल की भविष्य की बहाली के लिए भगवान की योजना का संकेत दिया। ये हमें सिखाता है कि जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर सांस लेती है तो हम भी जीवन में बहाल हो सकते हैं। हम शक्तिहीन और टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, खड़े होने में असमर्थ हो सकते हैं और कोई उम्मीद नहीं बची है। ये वैसा ही है जैसा इस्राएलियों को तब महसूस हुआ था जब वे बेबीलोन में थे। हालांकि उस दौरान प्रभु ने यहेजकेल से बात की और उनमें अपनी आत्मा फूंकी। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं और आप में अपनी आत्मा भी फूंक रहे हैं। यह उठने का समय है क्योंकि प्रभु आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं। भजन 104 वचन 30 में कहा गया है कि जब भगवान अपनी सांस देते हैं तो जीवन बनता है और पृथ्वी का चेहरा नया हो जाता है। तो मेरे मित्र, यदि आप कहते हैं कि आपने सारी आशा खो दी है और आपको लगता है कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, तो भगवान की सांस आप पर आए। उनकी आत्मा अभी आप पर उतरे और आपको नया जीवन और दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता प्रदान करे। प्रार्थना। प्रेमी प्रभु, मैं आपके जीवन की आत्मा के वादे के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे दिया है। मैं आभारी हूँ कि आप मेरा जीवन बहाल कर रहे हैं और मैं इसे आपके प्यारे हाथों में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ में अपना जीवन फूंक दें ताकि मैं जीवित रह सकूँ। मेरे जीवन की हर मृत और निराशाजनक स्थिति को मुझ में रहने वाली आपकी आत्मा के माध्यम से पुनर्जीवित होने दें। मुझे पुनर्जीवित करें और टूटे हुए टुकड़ों को सुधारें ताकि मेरा जीवन आप में फले फूले और समृद्ध हो और मुझे दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बना दे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।